Hello everyone, myself Rajesh and today we are going to study evaporation बच्चों. Our topic is evaporation and in the previous video we studied last time latent heat of vaporization and latent heat of fusion बच्चों. ये हमने स्टडी किया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर. तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इवेपोरेशन बच्चों. ठीक है ना. तो इवेपोरेशन जो है वो क्या होती है बच्चों कि एक नेचुरल फिनोमिना है जिसके अंदर हमारे पास लिक्विड जो सब्सटेंस है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है. ठीक है ना. लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. तो लिक्विड जो सब्सटेंस हमारे पास होता है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट बॉइलिंग के अंदर भी होता है बच्चों. बट बॉइलिंग जो है वो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं बॉयल होने के लिए. पर इवेपोरेशन जो है ये एक नेचुरल फिनोमिना है. जैसे कि हमारे पास पॉन्ड वाटर है, ठीक है ना, प्लांट्स होते हैं या फिर रिवर वाटर है या सी वाटर है. इसमें कंटिन्यूसली क्या होता है हमारे पास बच्चों की लिक्विड जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं एनी टेम्परेचर के ऊपर. ऐसा नहीं कि उनको सभी को बॉइलिंग की ज़रूरत है वेपर बनाने के लिए. ठीक है ना, ऐसा नहीं है. तो ये जो हमारे पास लिक्विड जो है वो एनी टेम्परेचर के ऊपर वेपर के अंदर जो कन्वर्ट होता रहता है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से मान लो सी वाटर है तो सी वाटर से क्या होगा, इवेपोरेशन होगी, ऊपर जाकर के क्लाउड बनेगा और क्लाउड से क्या होगा, रेन होगी. ठीक है ना. तो ये जो आपके पास हमारे पास कंटिन्यूसली जो लिक्विड का वेपर के अंदर कन्वर्ट होना होता है इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन बोलते हैं. एंड दिस इज नेचुरल फिनोमिना और एवरीवेयर इट इज़ टेकिंग प्लेस बच्चों. ठीक है ना. जैसे कि मान लो कि प्लांट्स हैं वो भी इवेपोरेट करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये भी हमारे पास इवेपोरेट करते हैं, और रिवर वाटर है, पॉन्ड वाटर है, ठीक है ना, सी वाटर है, तो ये भी आपके पास इवेपोरेशन परफॉर्म करते हैं बच्चों. यानी एनिमल्स हैं उनके अंदर भी जो स्वेट होता है वो भी आपका इवेपोरेट करता है. ठीक है ना. तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, इवेपोरेशन हो गया. चलिए कंप्लीट स्टडी करते हैं इवेपोरेशन को. इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ it is a process of conversion of liquid into vapor vapors at any temperature बच्चों, at any temperature, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बच्चों. ठीक है ना. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों कि जिसके अंदर हम सब्सटेंस को हीट करते हैं और वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके अंदर से लार्ज नंबर ऑफ वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं बच्चों. ठीक है ना. तो आपको सब्सटेंस को बॉयल नहीं करना है, उससे पहले हमारे पास जो भी टेम्परेचर है उसके ऊपर जो लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे बच्चों. ठीक है ना. दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना और ये लिक्विड जो है वो अपने आप वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं बच्चों. आपको इसको हीट सप्लाई नहीं करना है. पर बॉइलिंग में क्या होता है कि हम बॉयल करने के लिए लिक्विड को हीट सप्लाई करते हैं. ठीक है ना. ये डिफरेंस होता है बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में. इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमिना है, अपने आप होगा, इसमें आपको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना. तो हमारे पास वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है. तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर हीट करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा. ठीक है ना. पर क्या होगा कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कुछ भी टेम्परेचर हो जाए, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से बिलो कोई भी टेम्परेचर है तो उसके ऊपर भी हमारे पास जो वाटर है वो आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट होता है बच्चों. बट दिस इज स्लो प्रोसेस. ठीक है ना. अब क्या होगा कि जो हमारे सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, उनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी इतनी ज़्यादा हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी जो है ना ये हाई हो जाती है बच्चों सरफेस के मॉलिक्यूल का. ठीक है ना. ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल है जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड है, कुछ एक मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है. उस वजह से क्या होगा कि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाती है बच्चों. ठीक है. और वो जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है वो इस लिक्विड को लीव कर जाता है, छोड़ देता है इसको लिक्विड को. ठीक है ना. और लीव करके बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेपर बोलेंगे. ठीक है ना, वेपर. तो ये एक नेचुरल फिनोमिना, अपने आप वेपर होंगे, आपको हीट नहीं करना है। ठीक है ना। जैसे कि हमने अपने घर के अंदर जो है ना, बाहर एक कटोरी के अंदर लिक्विड छोड़ दिया वाटर,
तो आप देखोगे 2 डेज़ के बाद या 3 डेज़ के बाद आप देखोगे वो लिक्विड जो है ना वो सारा का सारा उसमें ख़त्म हो जाता है अपने आप ही, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हुआ कि कुछ एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं हाई एनर्जी के, जिनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो क्या करते हैं कि अब बाकी जो मॉलिक्यूल है उनसे सर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो अपनी ब्रेक कर देते हैं, ख़त्म हो जाती है उनकी, और वो जो है वेपर की फॉर्म में इस लिक्विड को लीव कर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना। उनको अपन क्या बोलते हैं, वेपर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बच्चों इवेपोरेशन, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, इवेपोरेशन। तो जो रेन होती है ना बच्चों, ये इवेपोरेशन की वजह से ही होती है, ठीक है ना। जो सी वाटर है वो आपका इवेपोरेट होता रहता है अपने आप ही, ठीक है ना। सी वाटर को कोई हीट नहीं करता है, वो अपने आप जो नेचर से एनर्जी लेगा और आपका लीव कर जाते हैं वेपर, ठीक है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, वो ऊपर जाकर के कंडेंस हो जाते हैं और क्लाउड बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ बिलो बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास जिसमें आपको इवेपोरेशन हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होएगा, ठीक है ना। उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टेम्परेचर, उससे बिलो ही उसके वेपर जो बनते हैं उसको ही अपन इवेपोरेशन बोलेंगे बच्चों। जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया और आप उसको हीट कर रहे हो तो उसको अपन बॉइलिंग बोलेंगे, ना कि इवेपोरेशन बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इवेपोरेशन होता है। और इसमें कुछ एक मॉलिक्यूल जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो सरफेस को लीव कर जाते हैं, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाकी मॉलिक्यूल के साथ जो है ना वो ब्रेक हो जाती है, वो बाकी मॉलिक्यूल से अलग हो जाता है, ठीक है ना। उस वजह से वो सरफेस के जो मॉलिक्यूल है वो लीव कर जाते हैं। तो ये हमारे पास इवेपोरेशन जो है दैट इज़ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज द मॉलिक्यूल गेन एनर्जी, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी बाकी मॉलिक्यूल के साथ मॉलिक्यूल की, तो उसमें वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद होगा बच्चों, ठीक है ना। वो क्या करता है कि नेचर से हीट को एब्जॉर्ब करता है, नेचर से हीट जो है ना इसको एब्जॉर्ब करता है, और उस वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाती है और वो आपका वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं बच्चों, जिसके अंदर हीट का अब्जॉर्प्शन हो, जिसमें सप्लाई ना करनी पड़े, हीट जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है ना। जिसमें हीट आपके पास एब्जॉर्ब हो जाती है, इवॉल्व नहीं होती है, सप्लाई की जाती है बच्चों, ठीक है ना। इसमें सप्लाई हो जाती है, यानी कि आप सप्लाई नहीं करोगे पर कहीं ना कहीं से वो हीट जो है उस मॉलिक्यूल को प्रोवाइड हो जाएगी और वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वजह से क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन को एंडोथर्मिक प्रोसेस बच्चों, ठीक है ना। इवेपोरेशन आपका नेचुरल एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर जो हैं इसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स विच इफेक्ट इवेपोरेशन, विच अफेक्ट इवेपोरेशन, इवेपोरेशन जो हो रही है उसको कौन कौन से फैक्टर जो है इसको इफेक्ट करते हैं। इवेपोरेशन फैक्टर का मतलब है कि कौन से फैक्टर की वजह से या फिर किस रीजन की वजह से हमारे पास इवेपोरेशन या तो ज़्यादा हो जाती है या फिर कम हो जाती है, ठीक है ना। वो कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट हमारे पास है बच्चों सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब है बच्चों कि वो जो लिक्विड आपने लिया है उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है ना। जो लिक्विड आपके पास है जो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है उसका सरफेस एरिया जो है ना, क्योंकि ये हमारे पास एक सरफेस फिनोमिना है, ठीक है ना। सरफेस के ऊपर होने वाला फिनोमिना है। जैसे कि हमारे पास ये लिक्विड है और ये जो इसका सरफेस है लिक्विड का, तो इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वही आपके वेपर के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अंदर वाले जो मॉलिक्यूल है ना उनका तो बाद में इनका नंबर पड़ेगा, पर पहले जो है ना ये हमारे पास वेपर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सरफेस फिनोमिना है। उस वजह से सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बच्चों। जैसे कि हम एक तो वाटर को लेते हैं गिलास के अंदर, ठीक है ना, वो इवेपोरेट हो रहा है, और एक हमने इस गिलास को क्या किया, वाटर को कि फ्लोर के ऊपर जो है ना स्प्रेड कर दिया। इसी गिलास के वाटर को जो है फर्श के ऊपर गिरा दिया हमने, तो वो जो फर्श के ऊपर जो गिरा लिक्विड है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पर हमारे पास गिलास के अंदर जो लिक्विड है उसको टाइम लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही आपने इसको फ्लोर के ऊपर स्प्रेड किया तो क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक है ना। लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन भी बढ़ गई, ठीक है ना। अब इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो वेपर बनेंगे, ठीक है। उस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास जितना सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाती है बच्चों, ठीक है ना। सरफेस एरिया जो है ये हमारे पास जितना इंक्रीज़ करेगा ना तो इवेपोरेशन जो है ये भी हमारे पास क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है ना। अपर एरो का मतलब है इंक्रीज़ करना बच्चों, और डाउन एरो लगाएगा तो डिक्रीज़ करना, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया आप बढ़ाओगे
तो हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो भी ज़्यादा होगी। जैसे कि गिलास ऑफ वाटर जो है उसके अंदर कम इवेपोरेट होती है, और एक पौंड होता है हमारे पास, पौंड कितना बड़ा होता है, ठीक है ना, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया, उस वजह से उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, ठीक है। तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना ही हमारे पास इवेपोरेशन ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास होता है बच्चों टेम्परेचर, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा ना उतनी हमारे पास टेम्परेचर T से डिनोट करते हैं अब, तो T जितना चाहिए हाई होगा उतना ही हमारे पास इवेपोरेशन हाई होगा बच्चों, ठीक है ना, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हाई होने का मतलब है इन्वायरमेंट टेम्परेचर, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है, तो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी इवेपोरेशन ज़्यादा होंगी, उतने ही मॉलिक्यूल्स जो वेपर हैं वो ज़्यादा बनेंगे बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड फैक्टर है, और जितना टेम्परेचर कम रखोगे उतनी ही इवेपोरेशन कम होएगी बच्चों, ठीक है ना। जैसे सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के अंदर इवेपोरेशन कम होती है, बारिश कम आती है, और गर्मियों के अंदर बारिश ज़्यादा आती है बच्चों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास इवेपोरेशन उसमें ज़्यादा होती है, और जो हमारे पास विंटर होती हैं उनके अंदर इवेपोरेशन कम होती है, ठीक है। थर्ड हमारे पास फैक्टर है बच्चों ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि जो एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के अंदर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होती हैं बच्चों, ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना। हवा के अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं जो पहले से इवेपोरेशन होकर के बनी हुई है, ठीक है ना। जो लिक्विड जो इवेपोरेट होकर के और जो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, वो क्या आएंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। अब एयर के अंदर मिक्स अगर आपके पास वाटर वेपर ज़्यादा है तो उसको हम बोलते हैं बच्चों ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। जो लिक्विड के वेपर हमारे पास एयर में होते हैं उसको आप ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो अगर एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स ऑलरेडी ज़्यादा हैं, ठीक है ना, पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन जो है बच्चों कम हो जाती है, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी अगर H जो है ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो हमारे पास इवेपोरेशन कम हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है ना। डाउनवर्ड एरो का मतलब है डिक्रीज़ कर जाना, अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज़ करना, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी का मतलब पहले से ही वाटर ड्रॉपलेट इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, जैसे अब हम बोलते हैं ह्यूमस हो गई, ठीक है ना। ह्यूमस क्या होती है कि वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हो जाना ही ह्यूमस होता है बच्चों, ठीक है। उस वजह से हमारी बॉडी की इवेपोरेशन नहीं हो पाती, और उससे क्या होता है कि हमें पसीना जो है ना, स्वेट जो है वो ज़्यादा आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं आता और ड्रॉप की फॉर्म में नीचे गिरता रहता है, ठीक है ना। तो आप हम बोलते हैं कि ह्यूमस हो गई, तो वो क्या हो गया, ह्यूमिडिटी को ही ह्यूमस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी इन्वायरमेंट में पहले ही ज़्यादा हो जाती हैं, और उस वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास और लिक्विड है जिसका इवेपोरेशन होना है वो कम हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया ह्यूमिडिटी का फैक्टर। फोर्थ हमारे पास होता है वाइंड बच्चों, वाइंड ब्लो, ठीक है ना, या फिर स्पीड ऑफ वाइंड बोल दो आप, वाइंड स्पीड बच्चों, ठीक है ना। तो वाइंड स्पीड जितनी ज़्यादा होगी, वाइंड जितनी ज़्यादा ब्लो करेगी ना उतना ही इवेपोरेशन ज़्यादा होता है बच्चों, ठीक है ना, ई उतना ही ज़्यादा होता है। जैसे कि एक तो हम फैन के नीचे बैठे हैं और एक हम नॉर्मली बैठे हैं बाहर, ठीक है ना, तो क्या होगा, फैन के नीचे एयर जो है वो ब्लो कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है ना, हवा चल रही है, उस वजह से क्या होगा कि उसमें इवेपोरेशन हमारा ज़्यादा होगा, इसलिए वी फील बेटर अंडर द फैन बच्चों, ठीक है ना। तो फैन के नीचे हम बेटर फील करते हैं क्योंकि हमारे पास इवेपोरेशन होता रहता है और बॉडी जो है वो कूलिंग होती रहती है, ठीक है ना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो उस वजह से क्या होगा कि जैसे अगर हवा चल रही है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बच्चों, और हवा नहीं है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि वो जो एयर है वो वाटर मॉलिक्यूल जो इवेपोरेट हुए हैं ना उनको फ्लो करके अपने साथ ले जाती है, और वहाँ से वाटर वेपर उसके सरफेस के ऊपर से कम हो जाएंगी, और कम होने से क्या हुआ, और ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होंगे बच्चों, ठीक है। तो दीज आर सम फैक्टर्स विच इफेक्ट इवेपोरेशन। सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है एयर में, वाटर ड्रॉपलेट्स ज़्यादा हैं तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, वाइंड स्पीड यानी अगर हवा चल रही है तो उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगी बच्चों, ठीक है। दीज आर सम फैक्टर्स विच इफेक्ट इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवेपोरेशन का ही, कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इसका मतलब ये है कि जिस भी सब्सटेंस से इवेपोरेशन होगी ना वो सब्सटेंस कूल हो जाएगा, बाद में ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन की वजह से जो बचा हुआ सब्सटेंस हमारे पास होता है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जहाँ से इवेपोरेशन होएगी वो आपके पास कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। तो उस वजह से कुछ एक हमारे पास लिविंग थिंग होती है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग है,
या फिर एनिमल्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि इवेपोरेशन जितनी होती है ना तो उतना ही उनकी बॉडी जो है ना वो ठंडी हो जाती है, कोल्ड हो जाती है, कूलिंग इफेक्ट होता है इसका इवेपोरेशन का, ठीक है ना। कि इवेपोरेशन में हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल तो उसको छोड़ के चले जाएंगे, उनका तो वेपर बन जाएंगे, जो पीछे बचेंगे वो क्या होंगे, लो एनर्जी के मॉलिक्यूल होंगे बच्चों। और लो एनर्जी के मॉलिक्यूल की वजह से जो सब्सटेंस हमारा होता है उसका टेम्परेचर डाउन चला जाता है, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास ये कोई लिक्विड है और इसमें कुछ एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाती है, ठीक है ना। ये सरफेस के मॉलिक्यूल हैं और इनकी एनर्जी हाई थी बच्चों, ठीक है ना। ये क्या थे, हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है उस सरफेस को छोड़ के चले गए। अब पीछे क्या बचेंगे बच्चों, आपके पीछे हमारे पास लो एनर्जी के मॉलिक्यूल बचेंगे, ठीक है ना। बिकॉज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स escaped out from the liquid and left behind low energy molecules। और लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की वजह से ये जो हमारे पास सब्सटेंस जो बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, कूलिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। और ये हमारे पास कोल्ड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ठंडा रहेगा। जैसे कि एक नीव अर्थन पोट होता है बच्चों, नीव हम परचेज करके लेके आते हैं अर्थन पोट, तो उसके अंदर क्या होंगे, इवेपोरेशन होती है। और नीव अर्थन पोट में जो वाटर है वो ठंडा रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नीव अर्थन पोट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल होते हैं, इसमें छेद होते हैं, ठीक है ना। और उस वजह से जो लिक्विड है हमारा वो इवेपोरेट होता रहता है, इस अर्थन पोट से इवेपोरेट होता रहता है। और उस इवेपोरेशन की वजह से जो पीछे आपका बच गया सब्सटेंस है, पीछे हमारे पास ये जो वाटर बच गया इसमें, वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये इवेपोरेशन का इफेक्ट होता है बच्चों कि जहाँ भी इवेपोरेशन होएगी ना वहाँ पीछे सब्सटेंस आपका कूल हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट होता है इसका। इसलिए हम बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन की वजह से ये इसमें कूलिंग हो जाती है, ठीक है ना। इवेपोरेशन कूलिंग का कारण बनता है, इसको हम इसमें जो है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग को समझ सकते हैं, ठीक है। तो नीव अर्थन पोर्ट में पोर्स होंगे, उस वजह से इवेपोरेशन होती रहती है आपके लिक्विड की, वाटर की। और उस वजह से जो हमारे पास अर्थन पोर्ट में जो वाटर है वो आपका कोल्ड रहेगा, ठंडा रहेगा। पर जो अर्थन पोर्ट हमारे पास ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर ये पोर्स बंद हो जाते हैं बच्चों, रुक जाते हैं, और उस वजह से इवेपोरेशन नहीं हो पाती है। और उस वजह से हमारे पास वाटर जो है ना वो गर्म का गर्म ही रहता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग में आपको ये बताना है कि हमारे पास इवेपोरेशन की वजह से सब्सटेंस कूल हो जाता है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल उसको लीव कर जाते हैं, पीछे बचते हैं लो एनर्जी के मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल, आपके अर्थन पोर्ट का तो एग्जांपल हो गया, और कुछ एक एग्जांपल और हैं। एक तो अर्थन पोर्ट का हो गया, नीव अर्थन पोर्ट का, ठीक है ना। अर्थन पोर्ट जो नीव होते हैं तो इनमें पानी जो है वो ठंडा रहता है। सेकंड में हमारे पास क्या होता है कि वी फील बेटर अंडर द फैन, फील बेटर अंडर द फैन, बेटर अंडर द फैन, फैन के नीचे हम बेटर फील करते हैं, ठीक है ना, जब पंखा चलता है। तो क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा बढ़ जाती है, वाइंड फ्लो करेगी और ज़्यादा इवेपोरेशन होएगा, और उस वजह से हमारी बॉडी उतनी ही कोल्ड रहेगी, ठंडी रहेगी, ठीक है ना। तो हम बेटर फील करते हैं फैन के नीचे। तो थर्ड हमारे पास होता है कि पीपल्स जो हैं वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, वियर कॉटन क्लॉथ इन समर बच्चों, इन समर। गर्मियों के अंदर जो पीपल्स होते हैं वो कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ स्वेट को अब्जॉर्ब कर लेता है और उस वजह से धीरे धीरे इवेपोरेशन होती रहती है, और वो हमारे पास कॉटन क्लॉथ क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और वो अपन उसको कोल्ड फील करते हैं। तो उस वजह से हमें कॉटन क्लॉथ्स जो है वो आपके पीपल जो है वियर करते हैं। फोर्थ हमारे पास है एग्जाम्पल इसका कि पीपल स्प्रिंकल वाटर इन समर, ठीक है ना। पीपल्स स्प्रिंकल, छिड़कते हैं वाटर ऑन फ्लोर इन समर, ऑन फ्लोर इन समर। तो गर्मियों में आपने देखा होगा बच्चों, गर्मियों के अंदर जो पीपल्स हैं वो फ्लोर के ऊपर वाटर छिड़कते हैं, पानी छिड़कते हैं फर्श के ऊपर। जो बाहर फर्श होते हैं, जो दिन के अंदर जो सारा दिन मान लो कि सनलाइट के नीचे रहता है, तो उस वजह से वो गर्म हो जाता है, सरफेस फ्लोर जो होता है। तो पीपल क्या करते हैं कि वाटर छिड़कते हैं उसके ऊपर। तो क्या होगा, वाटर छिड़कने से क्या होगा कि उसमें इवेपोरेशन होएगी वाटर की, और वो फ्लोर जो है वो ठंडा हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे अब हम वाटर उसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वो जो वाटर है वो आपका इवेपोरेट होकर के, क्योंकि सरफेस जो है ना, जो हमारे पास फ्लोर होता है वहाँ से वो एनर्जी लेगा, और एनर्जी लेकर के इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना।
और पीछे जो सरफेस आपका बचेगा यानी फ्लोर जो होगा वो ठंडा हो जाएगा बच्चों। तो इसके लिए वो वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे हमारे इवेपोरेशन के। और जो है इससे पहले हमने स्टडी कर लिया कि इवेपोरेशन हमारे पास क्या होता है बच्चों, ठीक है ना। और इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है। इवेपोरेशन है हमारे पास, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो इसमें इवेपोरेशन जो है ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है। इसमें सब्सटेंस को हीट करने की ज़रूरत नहीं है, फिनोमिना है, ठीक है। इसमें हम सब्सटेंस को हीट करते हैं, सब्सटेंस हीटेड, सब्सटेंस को हम हीट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पास सब्सटेंस जो है उसको हीट करना पड़ेगा तब जाकर वो बॉयल करेगा। बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है बच्चों, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट जो BP है, बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे पास क्या होता है, किसी सब्सटेंस का फिक्स होता है, पर्टिकुलर होता है। जैसे कि वाटर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल करेगा तो ये एक ही टेम्परेचर के ऊपर होता है बॉइलिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑल टेम्परेचर के ऊपर होता है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ऑल टेम्परेचर बच्चों, ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है। और ये हमारे पास सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ही होता है, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही होता है बच्चों, ठीक है ना। और ये हमारे पास सरफेस प्लस में बल्क, सरफेस प्लस में बल्क फिनोमिना है, यानी सरफेस के ऊपर भी होगा, सरफेस के ऊपर भी होगा। और ये हमारे पास बॉइलिंग जो है यहाँ से भी, अंदर से भी होगा सब्सटेंस के, ठीक है ना। सरफेस और अंदर बॉडी में दोनों तरफ होगा ये हमारे पास बॉइलिंग जो होती है। तो ये सरफेस और बल्क फिनोमिना दोनों है। ये हमारे पास सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल है ना वही उसको छोड़ के जाते हैं, बाकी अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो लीव नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एक हमारे पास बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में, ठीक है ना। बॉइलिंग हमें हीट करना पड़ता है पर इसमें हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, अपने आप सब्सटेंस हीट होगा और वेपर के अंदर कन्वर्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा टॉपिक इवेपोरेशन के बारे में, और बॉइलिंग और इवेपोरेशन जो है उनका डिफरेंस भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। और इवेपोरेशन के कुछ एक एग्जांपल भी हमने स्टडी किए, ठीक है ना, जो आप मतलब कि नॉर्मली एट होम आप इनको देख सकते हो कि जैसे कि वाटर स्प्रिंकल करते हैं तो वो भी आप होम के अंदर कर सकते हो, ठीक है ना। अर्थन पॉट वाला है वो भी होता है, कॉटन क्लॉथिस वाला है वो भी होता है हमारे पास नॉर्मली अराउंड, ठीक है ना। तो ये आपको टॉपिक जो है वो क्लियरली जो सारा कुछ रीड कर लेना है बच्चों। और ये इसके साथ ही टॉपिक के साथ हमारे पास आज का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर हमारा वो भी कंप्लीट होता है, मैटर इन आवर सराउंडिंग बच्चों, ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर टोटली आपको स्टडी कर लेने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।